बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14A एक्सरसाइज, ये D2 7th एडिशन की 14A एक्सरसाइज है और APS स्कूल की क्लास 7th की जो बुक है उसकी ये 3A एक्सरसाइज है। इसका टॉपिक है सेट्स का। सेट्स का मतलब है आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डालना होता है। जैसे अगर पेंसिल, रबर और शार्पनर्स आपके मिक्स पड़े हैं तो आप 3 डब्बे लेके उसमें एक में पेंसिल्स, एक में रबर, एक में शार्पनर्स डाल देंगे तो ये आपके सॉर्ट ऑफ सेट्स बन जाएंगे। सेट्स मीन सॉर्टिंग देम आउट। तो सबसे पहले सेट्स के लिए आपको सेट नोटेशन एक टर्म यूज़ होगी। सेट नोटेशन कुछ भी नहीं है, आपने यूँ ब्रैकेट्स डाल के इसके अंदर जो भी लिखेंगे ब्रैकेट्स में, इसको सेट नोटेशन कह देना है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं नहीं, आपने इंटीजर्स देखने हैं। देयर आर टू थिंग्स, इंटीजर्स और नंबर्स। नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसको आपने कैसे रखना है, और इसमें ज़ीरो भी होता है, आपने सेंटर में ज़ीरो रखना है। यहाँ इस तरफ आपने पॉजिटिव नंबर लिख लेने हैं एंड सो ऑन, और इस तरफ नेगेटिव लिख लेने, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, ज़ीरो भी होता है। इसको हम एक और तरह भी लिख सकते हैं, ज़ीरो इधर लिख लें, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। लेकिन मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग इंटीजर्स इज़ दिस, ऊपर वाला। जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। अब ये देखें ऑड नंबर्स, जब मैं नंबर्स लिख रही हूँ तो नंबर्स से मेरी मुराद होगी कि आपने पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑड क्या होते हैं? ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो आपने ऑड नंबर्स शुरू होते हैं 1, 2 छोड़ दें क्योंकि 2 के टेबल पे जाता है, 3, 4 छोड़ दें, 5, 6 छोड़ दें, 7, 8 छोड़ दें, 9, 10 छोड़ दें, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। इसमें ऑड नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता है और ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे चले जाते हैं, यानी कि 2 का टेबल, लेकिन ये शुरू होते हैं 0 से, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखें ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। 2 के टेबल को मल्टीपल्स ऑफ 2 भी कहते हैं, सिर्फ 0 उसमें नहीं आता, एंड सो ऑन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे अब हम सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, B इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव मतलब प्लस इंटीजर्स। पॉजिटिव उसने इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जब भी वो इंटीजर्स बोलेगा तो आपको बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इधर हैं प्लस वाले, ये देखें ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसका ये मतलब है कि ये हमने माइनस वाले हटा देने हैं और ये ज़ीरो से शुरू करना है। ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, लेकिन हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे, सिर्फ नेगेटिव हटा देंगे तो हमारे पास जो सेट आया है, B इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1। लेस देन 11, लेस देन 11 का मतलब है कि 11 से छोटे। 11 इंक्लूसिव नहीं होगा उसमें, 11 से छोटा जो ऑड नंबर है वो 9 है, तो हमने 9 तक लिखना है। तो आपने, ये है सवाल, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट नोटेशन। यहाँ आप बी लिखेंगे, इक्वलिटी का साइन डालेंगे। सेट नोटेशन क्या है? ये ब्रैकेट्स में डाल देना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है ना, ये पॉजिटिव मैंने बताया, नेगेटिव हटा देने। ये पॉजिटिव आ गए, इसमें से आपने ऑड देखने, 0 ऑड नहीं है,
1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, वो आपने लिखना है। 1 2 छोड़ दें, 3 4 5 छोड़ दें, 6 7 8 छोड़ दें, 9। इन्होंने कितना बताया? लेस देन 11। जब मैं 9 से अगला ऑड नंबर पॉजिटिव लूँगी तो वो 11 आ जाएगा, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि 11 से छोटे। तो ये आपका बी के ऑल एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए मैंने, सेट नोटेशन में ब्रैकेट्स में डाल दिए। अब हमने पार्ट बी है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये अब वो कह रहा है कि बताएं क्या ये मैं बात ठीक कह रहा हूँ या गलत। इसको पढ़ते हैं, इसका होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, और इसका मतलब होता है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इसका ये मतलब होता है। अब ये पूछ रहा है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, क्या ये बी है हमारे पास? ये देखें, ये बी है हमारे पास। कहता है 1 एलिमेंट है बी का, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो आप इधर ट्रू लिखते हैं। दूसरा है 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, आप ये देखें बी 4 है इसमें, नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब कह रहा है 0 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मैंने आपको बताया है 0 इवन नंबर्स में आएगा, इवन इंटीजर्स में आएगा। 0 आप ये देखें इसमें है, नहीं है, तो ये फॉल्स है। एपीएस की बुक में पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। 11 इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, देखें इसमें कहीं 11 है, नहीं है 11, तो ये ट्रू है। सो कहीं आंसर्स गलत थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये इसका मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉलोइंग सेट्स। अब ये सेट नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इनका नंबर बताना है कि ये कितने हैं। मंथ्स इन द ईयर कितने होते हैं? 12। दिस इज योर आंसर। ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। ऑड नंबर्स बिटवीन, ऑड कौन से होते हैं आप लिख लो, O इज इक्वल टू बिटवीन। जब बिटवीन आ जाता है तो 10 और 26 बीच में नहीं लेना, याद रखिए 10 और 26 नहीं लेना। तो 10 से अगला ऑड नंबर क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। 25 के बाद अगला 27 ऑड नंबर है जो 2 के टेबल पे नहीं जाते। नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, इंटीजर्स में वो बताएगा आपको। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका इसका आंसर है कितने हमने बताने, कितने एलिमेंट्स हैं? 8 इज योर आंसर। इसी तरह pupils in your class who are taller than you, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, कितने बच्चे आपसे टॉल हैं क्लास में, उनका नंबर लिखना है। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, एनी नंबर कैन बी योर आंसर। जैसे 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, नन लिख दो। जितने बच्चे आपसे बड़े हैं वो आंसर हो जाएगा। कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग, आपके स्कूल फ्लैग में कितने कलर्स हैं? मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। 2 लिख दो जो आपके स्कूल फ्लैग का, एक पाकिस्तान का फ्लैग का नहीं मांग रहे, स्कूल फ्लैग में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 कलर भी हो सकता है। नंबर मांग रहा है कि उसमें कितने नंबर होंगे, 3 हैं कलर्स, तो 3 लिखने हैं। कितने बच्चे आपसे बड़े हैं? 4, 2, 1, नन। कलर्स ऑफ अ रेनबो कितने होते हैं? 7। ठीक है, अगला चलें। हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप साइंस। हॉरोस्कोप साइंस वो होते हैं, वो जो आप लोग कहते हैं ना, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, एरीज, लिब्रा, विर्गो, ये जो आपके साइंस होते हैं, स्टार साइंस। तो वो कितने होते हैं? जितने महीने होते हैं 12 इज़ योर आंसर।
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनकी सारे एलिमेंट्स लिस्ट बनानी है। नंबर नहीं पूछ रहा कि इसमें ये पूछ रहा था स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं। अब इसमें पूछ रहा है लिस्ट लिखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ए सेट क्या दिया हुआ है, एक्स ए, इसको पढ़ते हैं इज सच दैट, इन दो डॉट्स का मतलब होता है इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, इसका मतलब है इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखें इंटीजर आया है तो उसने पॉजिटिव लिख दिया। अब हमने माइनस नहीं वाले नहीं लेने, बिटवीन 1 and 10, बिटवीन है तो 1 और 10 को हम नहीं लेंगे, तो इसके हमने मेंबर्स a इज इक्वल टू बिटवीन 1 को छोड़ देना है पॉजिटिव। ये देखिए इंटीजर्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा देंगे तो बिटवीन 1 तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 इज योर आंसर। अब ये है x इज सच दैट x इज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -10 एंड -1, बिटवीन आ गया तो -10 और -1 नहीं लिखेंगे, लेकिन साथ आगे उसने लिखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि इसने इसके असर को ज़ाइल कर दिया, -10 और -1 हम बीच में लिखेंगे, तो b हमारा क्या बन जाएगा। ये देखें आप इंटीजर्स का सेट देखें, 0 से शुरू करें, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -10, तो जब भी माइनस का होता है -1 बड़ा होगा -10 से, -10 इसमें छोटा नंबर है। जब भी नेगेटिव साइन आ जाता है -100 -1 से बहुत छोटा है। माइनस वाले जितने नंबर बढ़ते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं, ये प्लस वाले साइन से फ़र्क होता है, इसलिए हम -10 से बिटवीन को अब इस इंक्लूसिव ने, इंक्लूसिव मतलब इनको भी लिखो, -10 उल्टी गिनती गिनेंगे, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। इन दोनों को मैंने इसलिए लिखा है कि उसने इंक्लूसिव कहा है। c is equal to x is such that x is a positive even integer such that x is greater than -2 and x is less than equal to 12। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को डिकोड करना सिखाती हूँ। जब भी ऐसा सवाल हो जिसमें x बीच में लिखा हो और दोनों तरफ ये साइंस लगे हों, तो इससे घबराना नहीं है, ये तो बहुत आसान सवाल है। हमेशा ये मुंह खुला हुआ होगा इस तरफ, ये देखें ये जो मुंह खुला हुआ है ना ये, और इस तरफ मुंह बंद होगा, ये देखें ये मुंह बंद है। अगर आप इस तरह लें, ये यहाँ से खुला, हमेशा यहाँ वाला साइन खुला होगा और इस तरफ वाला बंद होगा, ठीक है। इसको आपने कैसे पढ़ना है, जहाँ मुंह खुला होता है वो पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन -2, यानी x बड़ा है -2 से, और जहाँ मुंह बंद होता है वो स्मॉल होता है। और x इज़, ये वाले साइन की अभी मैं बात नहीं कर रही, x इज़ लेस देन 12 और x 12 से छोटा है। 12 से छोटा होता अगर तो मैं 11 पर ख़त्म कर देती, लेकिन अब इन्होंने एक ये नीचे साइन लगा दिया, इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू जब भी लिखा हो तो वो लेस देन को खा जाता है। तो अब मैं 12 तक चलूँगी, ठीक है। सो 12 तक चलूँगी। अब है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ये मैंने आपको बताया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, ठीक है। बीच में 0 होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। -2 x इज़ ग्रेटर देन -2, माइनस वाले साइंस उल्टे चलते हैं। -2 -1 से छोटा होता है, -3 -2 से छोटा होता है, यानी उल्टा चलते हैं। जैसे 2 1 से बड़ा होता है ना, इसी तरह -1 -2 से बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह -100 भी -1 से छोटा होगा, उल्टा चलते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन -2 से बड़ा नंबर कौन है, -1। यहाँ से हम शुरू करेंगे
पॉजिटिव नंबर हमने लेना है, पॉजिटिव लेना है, और माइनस फिर 1 निकल जाएगा, 0 भी निकल जाएगा, क्योंकि 0 इज़ नॉट नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों इसलिए निकल जाएंगे कि उसने पॉजिटिव मांगा है। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ना लिखा होता तो मैं 0 लिखती, अब नहीं लिखूंगी। उसके बाद इवन इंटीजर्स, इवन कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे चले जाते हैं। सो इसमें मैं क्या लिखूंगी? अब ये सेट हमारे पास क्या बन गया? C का C इज इक्वल टू जो -2 से बड़ा हो लेकिन पॉजिटिव हो। मैं पहले चलें इंटीजर्स आपको लिख देती हूँ। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। वो कह रहा है -2 से बड़ा हो, -2, -1, -2 से बड़ा है, तो मुझे यहाँ से शुरू करना है और यहाँ सारा लेके जाना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इसमें मुझे पॉजिटिव चाहिए, -1 निकल जाएगा, 0 भी निकल जाएगा, और साथ मुझे ये पॉजिटिव आ गए। इवन चाहिए 2 के टेबल, तो मेरे पास क्या सेट बनेगा? C इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन आ गया। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ, इसको यूँ पढ़ना है, हमेशा यूँ ही साइंस दिए होंगे जब ऐसे लिखा होगा x इज़ ग्रेटर देन -2, इधर होगा x इज़ लेस देन, और ये नीचे इक्वल टू 12, तो ये मैंने लगा दिया, तो ये आपका ये आंसर इसका आ गया। E इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड हैप्पी। वॉवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U। अब हैप्पी में वॉवल्स कौन से हैं? D लिखें, ये कैपिटल में दिए हुए हैं, एक दफ़ा लिखना है, चाहे जितनी दफ़ा लिखा हो। A वॉवल है, जस्ट A वॉवल है, तो ये आपका आंसर है, A आंसर है।